हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कल का बाजार सीरीज़ बाय नोमैड ट्रेडिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मंडे को आने वाला जो ट्रेडिंग डे है, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या मेजर लेवल्स होंगे और क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ निफ्टी 50 चार्ट इन डेली टाइम फ्रेम। अगर आप देखें तो प्राइस कंटिन्यूसली एक हायर हाई एंड हायर लॉ के फॉर्म में प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, देयर वाज एन इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट, प्राइस एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया इधर 48,500 के अराउंड, राइट। एंड देन ये रिट्रेसमेंट देखने को मिला। रिट्रेसमेंट के बाद इधर से सपोर्ट लेके प्राइस एक हायर हाई के फॉर्म में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक। और अभी जो करंटली प्राइस ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई के अराउंड, आज का जो प्राइस फ्राइडे को जो क्लोज़ किया है, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना के क्लोज़ किया है। अगर प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है तो हमें अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का डेली के टाइम फ्रेम में। अगर हमें मंडे को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्या लेवल्स होंगे, उसके लिए हम चार्ट को एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी इन द चार्ट, दिस इज़ निफ्टी बैंक चार्ट इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऑलरेडी मैंने सारे लेवल्स अपलोड करके रखे हैं। जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज़ 48,646, जो कि एक ऑल टाइम हाई था, ठीक है। प्राइस अराउंड यहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास लेवल है दैट इज़ 47,800। क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस हाई था जिसको गैप अप करके ब्रेक किया एंड प्राइस गैप फिल करने के बाद इसी एरिया से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाने लगा है, ठीक है। एंड हमारे पास जो तीसरा जो लेवल है दैट इज़ दिस रेंज, राइट। क्या था, एक प्रीवियस हाई था जहाँ से प्राइस यहाँ से गैप अप खुलने के बाद प्रीवियस हाई से प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे गैप फिल करके फिर से ऊपर जाने लगा। एंड यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं सेम लेवल पे प्राइस थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से एक जब ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो एक अच्छा मोमेंटम के साथ प्राइस ऊपर गया था लास्ट डे, ठीक है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट, ये लेवल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइस इस रेंज के नीचे नहीं आता है, ये वाला रेंज के नीचे अगर नहीं आता है, तब तक हमें सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। और अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलेगा टिल 49,000 लेवल, 49,000 लेवल्स, राइट। तो हम लोग किस तरीके से इन लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं वो चीज़ एक बार मैं देख लेता हूँ कि हम बाइंग किस कंडीशन में करेंगे, ठीक है। बाइंग जब तक प्राइस इस रेंज के ऊपर रहता है तब तक हम बाइंग करेंगे और सेलिंग तो हम इसके नीचे करेंगे। तो बाइंग हमारा जो बाइंग का जो कंडीशन रहेगा, अगर मान लो प्राइस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस इधर इस ऑल टाइम हाई और ओपनिंग रेंज में कंसोलिडेट करता है एंड देन इफ़ देयर इज़ एन ब्रेकआउट विथ गुड ग्रीन कैंडल तो हम बाइंग करके चलेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 48,800, 900 एंड 49,000। इस तरीके से हमारा टारगेट होगा 48,800, 48,900 और 49,000, ठीक है। अगर सेम प्राइस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ ट्रेड करने लगता है एंड इस रेंज से, ये जो रेंज है जहाँ से प्राइस इस रेंज का ब्रेकआउट करके एक अच्छा इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ दिखाया था, इसी रेंज में अगर कुछ ग्रीन कैंडल या कुछ अच्छा रिजेक्शन कैंडल हमें बनता हुआ दिखता है तो हम यहाँ से बाइंग करके चलेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई दैट इज 48,646, ठीक है। ये एक हमारा कंडीशन रहेगा कि प्राइस अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्राइस ही गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद प्राइस अगर ये गैप फिल करने के लिए आता है, गैप फिल करने के बाद फिर से ऊपर जाने लगता है और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है फिर से दोबारा, तो हम बाइंग करके चलेंगे टिल 48,800, 48,900 एंड 49,000, राइट। गैप अप के केस में हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एंड दूसरा जो हमारे पास कंडीशन रहेगा कि प्राइस अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर 48,800 इधर कहीं से दोबारा प्राइस एक रिट्रेसमेंट के लिए आता है एंड देन फिर ब्रेकआउट देता है आपका ये जो एक हाई क्रिएट करेगा नया, फिर हम ट्रेड लेके चल सकते हैं 48,900 एंड 49,000 का टारगेट के लिए, ठीक है। हमारे पास ये था बाइंग का कंडीशन। और अगर हम प्राइस गैप डाउन खुलता है तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन खुलने के बाद अगर प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आता है एंड इस रेंज में किसी तरह का रिजेक्शन कैंडल बनाता है, बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो भी हम बाइंग करके चलेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस
ऑल टाइम हाई, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली ऊपर जाता है और ऊपर सस्टेन करता है कुछ देर के लिए, 15 मिनट 20 मिनट के लिए इधर इस रेंज में, और फिर अगर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देता है तो हम बाइंग करके चलेंगे 48,800, 48,900 एंड 49,000 का लेवल के लिए। ये था हमारा बाइंग का कंडीशन। सेलिंग तभी होगी जब प्राइस अगर इस रेंज के नीचे ट्रेड, प्राइस मान लो कि फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ के कंसोलिडेट करता है एंड देन अगर ब्रेकआउट देता है तो हम सेल करके चलेंगे फॉर दिस मच टारगेट, 47,800 के अराउंड का टारगेट के लिए हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। प्राइस गैप डाउन भी खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस अगर इधर कंसोलिडेट करता है देन ब्रेकआउट देता है तो हम सेल करके चलेंगे 47,800 के लेवल तक के लिए। ये था हमारा निफ्टी बैंक को हम लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग निफ्टी को भी देख लेंगे, निफ्टी को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में प्राइस क्या था, एक हायर हाई लगा के प्राइस ऊपर जा रहा था, एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था एंड देन यहाँ से प्राइस एक अच्छा मोमेंटम के साथ प्राइस नीचे आया था और ये जो लॉ था उसको ब्रेक भी किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर से प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाने लगा एंड नाउ अभी जो आप देख पा रहे हैं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है हमें। तो प्राइस जब तक इसके ऊपर है तब तक तो कोई सेलिंग नहीं आने वाली है और अभी प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो अगर प्राइस इधर सस्टेन करता है तो हमें एक अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा। अगर हमें आने वाला डे या फिर मंडे को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उस चीज़ को अगर देखना चाहें या क्या हमारा ट्रेड प्लान होगा निफ्टी के लिए, क्या लेवल्स होंगे, उस चीज़ को देखने के लिए चार्ट को एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो कि पहला जो लेवल्स है ये वाला जो लेवल्स है दैट इज़ अराउंड 22,550 से 22,000, ये जो 560 का रेंज है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है। और नीचे के लिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दैट इज़ 22,402 एंड और एक नीचे का जो लेवल है हमारे पास इम्पॉर्टेंट 22,320, ठीक है। ये 3 लेवल्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट लेवल हैं। जो पहला अगर आप देखें तो प्राइस क्या होता है कि गैप अप होकर कि प्राइस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है बट सस्टेन नहीं कर पाता, कंटिन्यूसली सेलिंग आती है, प्राइस नीचे आता है एंड देन फिर यहीं से प्राइस क्या होता है ऊपर जाने की कोशिश करता है। दैट्स वाई यहाँ से जो ये ऊपर जाने का जो ये अच्छा मोमेंटम, अच्छा दो ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हैं। तो ये जो शुरू हुआ था इसका जो ओरिजिन पॉइंट था ये था, दैट्स वाई 22,402 हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड क्या होता है एक चीज़ अगर आप देखो तो प्राइस ये ऑल टाइम हाई था, ठीक है। प्राइस गैप अप करके ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया एंड अगेन यहीं से प्राइस क्या हुआ ऊपर जाने के बाद ये जो ऑल टाइम हाई था यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन भी प्राइस पूरा दिन एक कंसोलिडेशन में रहा, कोई अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। दैट्स वाई ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइस अगर इस लेवल का ऊपर ट्रेड करने लगता है तो हमें बाइंग देखने को मिलेगी टिल दिस लेवल, एक अच्छा ठीक ठाक बाइंग देखने को मिलेगी, राइट। तो ये हमारा लेवल्स हैं जिसको आप मार्क कर लो चार्ट पे। बट इन लेवल्स को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मंडे को, उस चीज़ को एक बार मैं बता देता हूँ। प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं उस चीज़ को बता देता हूँ कि प्राइस जब तक अगर इस रेंज के 22,402 के नीचे नहीं आता तब तक तो हम सेलिंग का सोचेंगे नहीं, ठीक है। जब तक प्राइस इस रेंज के ऊपर रहता है तब तक हम बाइंग करके चलेंगे। तो बाइंग प्लान हमारा क्या रहेगा, प्राइस अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस रेंज में सस्टेन करता है एंड ब्रेकआउट देता है इस रेंज का विद गुड ग्रीन कैंडल, तो हम बाइंग करके चलेंगे। इस तरीके से पहला टारगेट आपका 600 का रहेगा, 22,600 का। दूसरा टारगेट 22,650 के लिए हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। या फिर प्राइस अगर फ्लैट खुलने के बाद कंटिन्यूसली नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर इस रेंज में 22,400 के रेंज में अगर हमें अच्छा रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो हम बाइंग करके चलेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टारगेट की जो ओपनिंग रेंज था 22,500, वहाँ तक के लिए हम जा सकते हैं बाइंग के लिए, ठीक है। अगर प्राइस मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद फिर से प्राइस अगर गैप को फिल करने आता है और यहाँ पे कुछ अच्छा रिजेक्शन कैंडल दिखने को मिलता है तो भी हम बाइंग करके चलेंगे प्राइस इस रेंज तक के लिए, टारगेट तक के लिए। ये हमारा गैप अप का प्लान था। फ्लैट का मैंने बता दिया। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो हम, या फिर कुछ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है तो हम बाइंग करके चलेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ द गैप, राइट। उसके बाद देखेंगे प्राइस अगर इधर का ब्रेकआउट देता है तो भी हम बाइंग करके चलेंगे।
ठीक। अगर प्राइस इधर गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर इधर कुछ कंसोलिडेशन करता है तो और फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम फिर बाइंग के लिए चलेंगे ऊपर तक का टारगेट के लिए। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेजर लेवल्स, ये था हमारा ट्रेड प्लान। आप इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। ये सारे जो लेवल्स हैं अपने चार्ट में आप रेप्लिकेट कर सकते हो। और आपको अगर ये चार्ट चाहिए, चार्ट को शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।